नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने कहा कि 50% से कम परिणाम वाले स्कूलों के शिक्षकों का स्थानांतरण हो। अधिकारियों को प्रेरणादायक और संवेदनशील होना चाहिए। स्कूलों में उपस्थिति के समय जय हिंद बोलने का निर्देश दिया गया। तनाव कम करने के लिए साल में एक बार ट्राइबल मीट होगी। अधिकारी छात्रावासों की समीक्षा करेंगे, निरीक्षण करेंगे, इससे व्यवस्थाएं सुधरेंगी। ये पहल सिर्फ ट्राइबल स्कूलों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, सभी सरकारी स्कूलों में भी लागू होनी चाहिए, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े और बच्चों का भविष्य सुधरे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद की आवाज, सोच बदले, शिक्षा बदले, अफसर बने अभिभावक, बदलाव की शुरुआत। जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने हाल ही में प्रशासन अकेडमी में एक प्रशिक्षण सह कार्यक्रम के समापन अवसर पर कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर किसी स्कूल के बच्चों का परीक्षा परिणाम 50% से कम आता है तो वहाँ के प्राचार्य और शिक्षकों को उस स्कूल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे शिक्षकों का तत्काल स्थानांतरण किया जाना चाहिए। डॉक्टर शाह के अनुसार अधिकारियों और शिक्षकों को प्रेरणादायक और संवेदनशील होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सकारात्मक सोच जरूरी है। उन्होंने कहा विभाग को एक परिवार की तरह चलाना चाहिए, जिसमें अधिकारी माता पिता की भूमिका निभाएं। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि अब स्कूलों में जब उपस्थिति ली जाए तो बच्चे जय हिंद सर या जय हिंद मैडम कहें, जिससे देशभक्ति की भावना बच्चों में विकसित हो। मंत्री ने कहा कि काम के तनाव को कम करने के लिए विभागीय स्तर पर साल में एक बार ट्राइबल मीट का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम शुक्रवार से रविवार तक चलेगा। इसमें अधिकारी और कर्मचारी अपने परिवार के साथ शामिल होंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि माता पिता को भी इस मीट में लाया जाए, जिससे एक पारिवारिक माहौल तैयार हो सके। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो छात्रावासों में जाकर बच्चों के साथ रात्रि विश्राम करें। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी 15 दिन में कम से कम एक रात छात्रावासों में रुके और बच्चों के साथ खाना खाए तो उन्हें वहाँ की वास्तविक स्थिति समझ आएगी। बिस्तर, भोजन, कमरा, बाथरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति तभी सुधरेगी जब अधिकारी स्वयं उस अनुभव से गुजरेंगे। इससे बच्चों को भी खुलकर बात करने का अवसर मिलेगा और उनकी समस्याएं सामने आ सकेंगी। भाजपा में जिस प्रकार से पर्ची वालों की तानाशाही चल रही है, उसमें एक आदिवासी मंत्री बोल रहा है, ये बड़ी बात है, लेकिन उनके बोलने का असर नहीं होता है। अगर असर होता तो जो आदिम जाति कल्याण के जो छात्रावास हैं, उन छात्रावासों में छात्र और छात्राएं अमानवीय स्थितियों में जीवन गुजारने में के लिए मजबूर नहीं होते, बेबस नहीं होते। कई छात्रावासों में भोजन के अमानक होने की सूचनाएं आती है, कहीं पीने के पानी के अमानक होने की सूचनाएं आती है, और आदिवासी छात्रावास में छात्राएं जो हैं वो वार्डन और उनके षड्यंत्रों के कारण सुरक्षित नहीं हैं। ये भी विजय शाह जी के कार्यकाल में ही हो रहा है। और रही बात ट्रांसफ़र करने की, तो मेरा ये कहना है कि जिस मंत्री की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, क्या उसका भी ट्रांसफ़र करेगी भाजपा सरकार? देखिए, जिस तरह से आदिवासी इलाकों में जो स्कूल संचालित हो रहे हैं, उनमें कई बार ये पाया गया है कि लंबे समय से पदस्थ शिक्षकों द्वारा लापरवाही की जाती है, शिक्षा में ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए सख्त हिदायत है कि अगर स्कूलों का परिणाम अच्छा नहीं आएगा तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये तो निश्चित ही बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इससे बच्चों को लाभ मिलेगा और साथ ही शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को मजबूती से निभाएंगे। कांग्रेस तो कह रही है मंत्रिमंडल में भी ऐसा कर देना चाहिए, जो परफॉर्मेंस नहीं दे उसको। देखिए, कांग्रेस पार्टी गंभीर बात नहीं करती, हमेशा इसी तरह से नकारा राजनीति करते हैं, इसीलिए प्रदेश की जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। कांग्रेस की सरकार के दौरान शिक्षा व्यवस्था के क्या हाल थे, ये किसी से छुपे नहीं है। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया था। ये पहल केवल ट्राइबल स्कूल तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। आज कई सरकारी स्कूलों में भी परिणाम अच्छे नहीं आते हैं, वहाँ भी शिक्षकों की लापरवाही देखी जाती है, इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। ट्राइबल स्कूलों में जो सुधार की दिशा में कदम उठाने की बात की जा रही है, वैसे ही नियम और मापदंड सभी सरकारी स्कूलों में भी लागू होने चाहिए। यदि ये सोच और सख्ती सभी स्कूलों पर समान रूप से लागू की जाए तो शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार संभव है। बच्चों का भविष्य संवारने के लिए सिर्फ ट्राइबल नहीं, बल्कि सभी सरकारी स्कूलों में जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है। शिक्षक, प्राचार्य और अधिकारी यदि अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं तो निश्चित रूप से परिणाम बेहतर होंगे। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। डेस्क रिपोर्ट, DNN।
तो चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ अजय यादव जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ देवदत्त दुबे जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी सबसे पहले आपके पास आऊंगी मैं, जिस तरह से जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर विजय शाह का ये बयान आया है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि उन्होंने ट्रांसफर की बात की है कि जिस भी स्कूल्स में और जिन भी क्लास में अगर बच्चों के 50% से कम रिजल्ट आते हैं तो उन शिक्षकों का ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जिस तरह से आदिवासी अंचलों में जो स्कूल व्यवस्था संचालित हो रही है उसमें लगातार ये देखा जा रहा है कि वहाँ नियुक्त शिक्षक लंबे समय से एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, उसके बाद भी परिणाम में कहीं ना कहीं कोताही हो रही है, जिससे बच्चों को नुकसान हो रहा है। तो ये तो एक अकाउंटेबिलिटी वाली बात है कि जो व्यक्ति जिम्मेदार है, जो लंबे समय से उसी विद्यालय में काम कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर उनका परिणाम ठीक नहीं आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उन शिक्षकों की होना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होना ये निश्चित ही सरकार का एक अच्छा कदम है और इससे लाभ मिलेगा। और अगर जो शिक्षक अपने काम में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसकी लापरवाही की वजह से बच्चों का परिणाम बिगड़ रहा है, इसी ऐसे लोगों का तबादला होना चाहिए। क्योंकि अगर जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो वो कभी सचेत नहीं होंगे और इसका नुकसान बच्चों को होगा। ठीक है, अंबिका जी आप क्या कहेंगे इस पर? विजय शाह का जो बयान सामने आया है जिस पर उन्होंने जो ट्राइबल स्कूल्स हैं यहाँ पर जो ट्रांसफर की बात कही है, क्या सहमत है उससे आप? देखिए सरस्वती जी, ये मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के मंत्रीगण कभी भी कुछ ही बयानबाजी कर देते हैं और उनके बयान बड़े चर्चा में होते हैं, सुर्खियां ये बटोरते हैं बयानों से। अब विजय शाह जी ने तो बयान दे दिया कि जिन शिक्षकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा, जिन शिक्षकों के बच्चे 50% से कम पास होंगे उनके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। हमारा भी एक प्रश्न है, कांग्रेस का एक प्रश्न है कि जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो मध्य प्रदेश सरकार क्या उन मंत्रियों को हटाएगी? और शिक्षकों के ऊपर तो आप तलवार लटका रहे हो, शिक्षकों को तो भयभीत आप कर रहे हो और आप यह नहीं सोच रहे हो कि शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त आप अन्य कार्यों में संलग्न कर देते हो, उनको एक प्रकार से जोतते हो आप, चाहे वो निर्वाचन कार्य हो। अभी भी कई शिक्षकों का अटैचमेंट आपने विभिन्न ऑफिसों में कर रखा है और प्रशासनिक कार्य उनसे करा रहे हैं, विभिन्न विभागों के कार्य करा रहे हैं। तो आपकी नीति स्पष्ट नहीं है, आप एक प्रकार से उनको स्वतंत्रता नहीं दे रहे हो, उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं कर रहे हो कि वो अध्यापन कार्य ठीक ढंग से करें, निर्बाध रूप से करें। आप अन्यत्र कार्यों में उनकी सेवाएं ले लेते हो और फिर इस प्रकार के फरमान आप जारी करते हो बगैर किसी दोष के। आप शिक्षक को प्रताड़ित करो, यह तो बिल्कुल पाप की बात है, यह तो आपका विकृत सोच है। आप ये भी नहीं देखते हो कि कितनी विषमताएं हैं। कई स्कूलों में विषय के शिक्षक नहीं है, दूसरे विषय का शिक्षक पढ़ा रहा है, निश्चित रूप से परिणाम तो खराब आएंगे, परीक्षाएं प्रभावित होंगी, बच्चों का भविष्य चौपट होगा। आप इस पर तो कभी समीक्षा करते ही नहीं हो। कई जगह शिक्षक ज्यादा हैं तो छात्र कम है, छात्र कम है तो शिक्षक ज्यादा है, ये विसंगतियां हैं। आपने ये भी कहा कि जाके अधिकारी और उनके साथ बच्चों के साथ एक रात रुकेगा, विश्राम करेगा और भोजन भी करेगा, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन आपकी प्रशासनिक मशीनरी, आपका शासन तंत्र यह भी सुनिश्चित कर ले कि छात्रावासों के लिए जो आप राशि भेजते हो उसमें बंदरवाट ना करें, उसमें भ्रष्टाचार ना करें। जितनी भेजते हो उतनी पूरी की पूरी राशि का उपयोग हो। उन बच्चों का जो निवाला है, उनको भोजन की जो व्यवस्थाएं होती हैं, उनके शैक्षणिक जो व्यवस्थाएं होती हैं, उनमें आप घपलेबाजी ना करें, तब तो व्यवस्थाएं साफ सुथरी हो सकती हैं, रेट अच्छे हो सकते हैं। आप इन तमाम बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो जो ये बयान आया विजय शाह का, ये जो व्यवस्था की वो बात कर रहे हैं, ये सरकारी स्कूल में भी लागू होनी चाहिए, सहमत है इससे? हम तो कह रहे सरकारी स्कूल में पहले व्यवस्थाएं आप सुधारिए, पहले जहाँ पर विषय के विशेषज्ञ नहीं है शिक्षक, उन शिक्षकों की कमी की पूरी करिए आप, और आप मॉनिटरिंग करिए। आपके डीओ क्या करते हैं, आपके जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हैं या जो बीओ होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, वो क्या करते हैं, आपके जो संकुल केंद्र प्राचार्य हैं वो क्या करते हैं। आप देखिए
आप शुरू से ही अगर नजर रखेंगे, जैसे ही आपका वर्ष शुरू होता है, शैक्षणिक वर्ष शुरू होता है, तब से ही आप नजर रखेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा में गुणवत्ता आएगी, रिजल्ट अच्छे आएंगे और आपको ये सब बातों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप शिक्षकों से ही अन्य काम क्यों लेते हो? अन्य लोगों से भी काम ले लिया करो, जो आपके फालतू के विभाग हैं, जो बैठे बैठे केवल मस्ती मारते रहते हैं। आप केवल शिक्षक एक निधि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ही तो बोला जा रहा है। उन्होंने जो बयान दिया है उसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ही उन्होंने कहीं ना कहीं टारगेट किया है कि ये अब जो है निरीक्षण प्रोसेस में एक्टिव नजर आएंगे। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप इस बात की समीक्षा करिए कि किस जगह कौन से विषय के शिक्षक नहीं है, वो सब भर्तियां आप करिए, विषय शिक्षक भेजिए। इसके बाद जब आपकी माकूल व्यवस्था है तब आप किसी पर उंगली उठा सकते हो, तब प्रश्न कर सकते हो। ठीक है, सहमत हूं अंबिका जी मैं आपसे कि कई बार विषयों के जो टीचर्स है वो नहीं होते हैं और जो एक विषय का टीचर है उसको ही 2-3 विषय पढ़ाने पड़ते हैं, इसलिए रिजल्ट कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। देवदत्त जी, एक कमेंट मैं आपसे लूंगी। जिस तरह से भी विजय शाह का बयान आया है, उन्होंने ट्रांसफर की बात की है कि जो भी स्कूल में क्लासेस में अगर बच्चों के 50% से कम रिजल्ट आ रहे हैं तो वहां पर शिक्षकों के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। ट्राइबल स्कूल की उन्होंने ये बात कही है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है कि आप कैसे अच्छी व्यवस्थाएं करेंगे। तो होता है प्रावधान, कई जगह तो और भी पनिशमेंट होता है, लेकिन ट्रांसफर कर देना चाहिए कि जब यदि रिजल्ट सही नहीं आ रहा है और जो शिक्षक रिजल्ट सही दे रहे हैं, उपस्थिति सही है छात्रों की, कई जगह सरकारी स्कूलों से नाम कटा के लोग प्राइवेटों में जा रहे हैं, ये सब ध्यान देना ही चाहिए सरकार को। और क्यों लोग प्राइवेट की तरफ जाते जबकि भारी भरकम फीस है, और सरकारी स्कूल में तो कितनी सुविधाएं हैं आजकल की, आप समझो खाना पूरा फ्री है, स्कॉलरशिप भी मिलती है, साइकिल, स्कूटी, सब कुछ व्यवस्थाएं हैं। और प्राइवेट स्कूल में शिक्षकों को कम वेतन मिलता है, सरकारी स्कूल में अच्छा खासा वेतन भी हो गया है शिक्षकों का, तो पढ़ाना ही चाहिए और रिजल्ट अच्छे आना चाहिए। वैसे अधिकांश स्कूलों का रिजल्ट जो है 90% है, 92% शायद जिले प्रदेश का है रिजल्ट। तो जहाँ पर 50% कम है, उनको निश्चित रूप से वहाँ के शिक्षकों को हटा देना चाहिए, उनको अन्यत्र भेजना चाहिए और ऐसे शिक्षकों को वहाँ पदस्थ किया जाना चाहिए जहाँ का रिजल्ट अच्छा है, जिससे उस स्कूल की व्यवस्थाएं सुधर सके। जी ठीक है। अजय जी, आपसे जानूंगी मैं, जिस तरह से अभी अंबिका जी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है अगर ये पहल आती है तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार जो स्कूल्स हैं वहाँ पर जो विषय के टीचर्स हैं वो नहीं है सफिशिएंट, और इसलिए एक विषय का जो टीचर है उनको ही 2-3 विषय पढ़ाने पड़ जाते हैं, इसलिए भी रिजल्ट प्रभावित होता है। इसकी भी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। अजय जी, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने की जिम्मेदार है मध्य प्रदेश में। अगर मैं आपको तथ्यात्मक रूप से कहूँ तो मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में नियमित शिक्षक होते थे, गुरुजी शिक्षा कर्मी व्यवस्था चालू करने वाले लिखते थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना प्रारंभ किया। शिक्षा व्यवस्था के नाम पर बंदरबाज, फर्जी स्कूल खोलना, फर्जी डिग्रियां देना, ये सब कुछ कांग्रेस के नेताओं के धंधे थे। और आज कांग्रेस के नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा गया, पीएम राइस स्कूल के नाम पर बड़े बड़े स्कूल, सुविधाओं के लैस, और लगातार शिक्षा विभाग में भर्तियां चल रही हैं, शिक्षकों की कमी को दूर किया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने नई शिक्षा नीति को सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू किया ताकि पाठ्यक्रमों में भी आमूल सुधार हो सके। कांग्रेस की नेता तो शिक्षा विभाग के नाम पर केवल राजनीति करते हैं, और सरकार जब भी कोई अच्छी पहल करती है तो कांग्रेस के नेता उस पहल पर भी राजनीति करने लगते हैं। जिस तरह से मंत्री जी द्वारा सुझाव दिया गया वो निश्चित ही अच्छा सुझाव है, इससे शिक्षा विभाग में सुधार होगा। और ऐसे शिक्षक जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने समय में बच्चों को ध्यान न देकर दूसरे क्रियाकलापों में लिप्त हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं परिणाम ही पैमाना होना चाहिए शिक्षकों का। अगर आप परिणाम नहीं दे पा रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का काम है राजनीति करना, तो गंभीर विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं। सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है और भविष्य में लगातार उठाए जाएंगे। साथ ही शिक्षकों की कमी को भी दूर किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
ठीक है अंबिका जी, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा अजय जी, एक और चीज, एक छोटा सा कमेंट आपसे। अभी थोड़ी देर पहले जब हम प्रवक्ताओं को सुन रहे थे तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही इतनी है कि अगर विजय शाह को बोलने का मौका मिला है यही बहुत बड़ी बात है। इस पर भी एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए अजय जी आपसे। हेलो जी, फिर से रिपीट करिए आप। जी अजय जी, थोड़ी देर पहले जब हम प्रवक्ताओं को सुन रहे थे तो कांग्रेस प्रवक्ता ने तानाशाही का शब्द यूज किया था आपकी पार्टी के लिए। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी तानाशाही है, विजय शाह को बोलने का मौका मिला, सुझाव देने का मौका मिला, यही बहुत बड़ी बात है। देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल नकारा और निकम्मे विपक्ष की भूमिका निभाती है, कभी भी रचनात्मक सुझाव नहीं देती है। जिस तरह से गंभीर विषय पे मंत्री जी द्वारा चर्चा की गई, अगर कांग्रेस के नेता गंभीर होते तो उससे संदर्भित सुझाव देते, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के नेता गंभीर नहीं है, बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ गंभीर विषय है और कांग्रेस के नेता मजाक कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो स्वयं मजाक का विषय बन गई है। मध्य प्रदेश में सभी मंत्री अकाउंटेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ अपने विभागों में काम कर भी दे रहे हैं, इसीलिए मंत्री इस तरह के सुझाव दे रहे हैं क्योंकि वो अपने विभाग पे ध्यान देते हैं। कांग्रेस के नेताओं में तो लोग भ्रष्टाचार की सरकार चलाते थे, मंत्रालय को करप्शन का अड्डा बना दिया था और मंत्री केवल दलाली में लगे रहते थे। जी अंबिका जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो उन्होंने कहा है कि देखिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हैं और जो विषयों की आपने बात की, उन्होंने कहा कि हम अच्छे जो टीचर्स हैं हम उनको भी ला रहे हैं, लेकिन इस सुझाव को बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा क्योंकि इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। लेकिन कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है, अच्छे सुझाव नहीं लेकर आती, और जब अच्छे सुझाव या अच्छे पहल भारतीय जनता पार्टी करती है तो उस पर टिप्पणी करती है। देखिए सरस्वती जी, सही बात तो ये है कि ये लोग केवल रोना रोते रहते हैं और 22 साल की सरकार में इसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार को कोसते रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। अब ये कब तक रोना रोएंगे, कितने वर्ष और सत्ता करेंगे, तब सुधार करेंगे व्यवस्था में। आपको पता होगा कि जो आदिवासी अपने छात्रावास हैं या हरिजन छात्रावास हैं, उनकी इतनी बुरी व्यवस्था है, इतनी बेकार व्यवस्था है, अमानक भोजन मिल रहा है वहाँ पर बच्चे अधिकांश बीमार रहते हैं, तो रखरखाव ठीक नहीं है, तमाम घटनाएं घटित होती हैं। वार्डन को भी कई बार लोग असामाजिक तत्व धमका के चले जाते हैं, ट्रेस पासिंग होती है, तमाम बातें हैं। ये सरकार इस तरफ ध्यान देती नहीं, केवल और केवल कांग्रेस को कोसती रहती है। कितने हजार पद खाली हैं मध्य प्रदेश में शिक्षकों के, लेकिन इसके बावजूद भी इस सरकार में जरा भी गंभीरता नहीं है कि वो इन पदों को भरे। कब से चल रहा है, और अगर कभी कोई प्रतियोगी परीक्षाएं भी होती हैं तो उसमें तमाम फिर घोटाले हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, तमाम दिक्कतें ये आती रहती हैं। इनको खुद अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए, कांग्रेस को कोसने के बजाय इन्हें माना जनता के प्रति जो उत्तरदायी भावना है वो इनको रखना चाहिए और भ्रष्टाचार की कम से कम संभावनाएं ये लोग पालें। हमेशा जब से वो तब भ्रष्टाचार, कांग्रेस को कोसना, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। हमने बड़ी विनम्रता से कहा था कि विषय विशेषज्ञ नहीं है, एक ही हिंदी का शिक्षक गणित पढ़ा रहा है, गणित का शिक्षक विज्ञान पढ़ा रहा है, ये सब असमानताएं हैं, विसंगतियां हैं, इससे रहित प्रभावित हो रहा है। और बड़ी खुशी की बात तो ये है कि बहुत समय बाद हमें विजय साहब का कोई स्टेटमेंट दिखाई दिया। इनको इन पर जिस प्रकार से बंदिश सरकार ने लगा रखी थी, उनको कम से कम कार्य करने का मौका मिलेगा, ये अच्छे संकेत है। शिक्षा विभाग का प्रमुख, प्रदेश का प्रमुख जब स्वतंत्र अवस्था में काम करेगा तो कुछ सुधार होगा। जी ठीक है, देवदत्त जी, एक आखिरी कमेंट आपसे। दोनों को सुना आपने, एक आखिरी कमेंट। हाँ, दोनों की बातें अपने अपने लिहाज से है क्योंकि सभी पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन बात यही है कि सभी को कुछ विषय जैसे रहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति से ऊपर उठकर ये बात रखनी चाहिए कि जिससे अपना शिक्षा व्यवस्था सुधरे, क्योंकि यही बच्चे जो है भविष्य में देश की नींव है। तो यदि शिक्षक कहीं गड़बड़ करते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उनको सुधारने के लिए सही है कि उनको स्थानांतरण कर दिया जाए, लेकिन बयानबाजी से नहीं, ठोस समीक्षा हो, स्कूल वाइज विभाग समीक्षा करे और इस तरह के उपाय करना चाहिए। प्रिंसिपल को सब पता रहता है कौन शिक्षक पढ़ा रहा है, कौन एक्टिव है, कौन निष्क्रिय, कौन नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे भी रिजल्ट सामने आए थे पिछले दिनों कि लोग किराए पे शिक्षक रखे हैं, खुद अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो ये सब चीजें सुधारने की जरूरत है।
अब तो अच्छे सीएम राइज की अच्छी बिल्डिंग, अच्छे स्कूल भी बन रहे हैं, प्राइवेट से भी अच्छी बिल्डिंग बन गई है। ये अच्छा है, तो रिजल्ट सुधरना चाहिए, थोड़ा सा इसमें कसावट की जरूरत है जी, और सरकार को इस तरफ प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल देवदत्त जी, कसावट की जरूरत है और सख्त मॉनिटरिंग की जरूरत है। जिस तरह से विजय शाह का ये सुझाव आया है, सराहनीय है ये सुझाव, लेकिन ये पहल जो है, आगे और भी चीजें हैं जिसको शिक्षा विभाग को ध्यान में रखना होगा। यानी विषयों के बाद जो अंबिका जी कह रहे थे उसको भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि कई जगह जो है इतने जब अगर विषय हैं बच्चों के पढ़ने के लिए, तो हर एक विषय के लिए एक प्रोफेशनल टीचर की जरूरत है। उसके बाद ही अच्छे रिजल्ट की हम उम्मीद कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो सुझाव विजय शाह ने दिया है कि 50% से कम, तो बिल्कुल सराहनीय सुझाव है, क्योंकि अगर कोई शिक्षक काफी लंबे समय तक एक ही जगह पे पदस्थ रहता है तो कहीं ना कहीं वो कार्य शैली में ढल जाता है और उसके बाद कुछ नया करने का उसके अंदर वो जज्बा नहीं रहता है। तो अगर ट्रांसफर किया जाएगा तो हो सकता है कि उससे कहीं ना कहीं बच्चों के रिजल्ट्स में प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अजय जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, देवदत्त जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल जिस तरह से विजय शाह का ये बयान आया है, सुझाव दिया है उन्होंने, सराहनीय सुझाव है। अब देखना होगा कि क्या सरकार सच में ट्राइबल स्कूल में ऐसा कुछ इंप्लीमेंट करती है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।